मकर राशि वालों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मकर राशि वालों, बेहद सावधान हो जाओ। 29 मार्च को शनि देव का गोचर हो चुका है और नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। राहु के साथ शनि देव की युति पिशाच योग का निर्माण कर रही है। अब ऐसे में इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, पिशाच योग। अब ऐसे में यदि आपने भूल कर दी, गलतियां कर दी, तो इसका इतना बड़ा परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा जिसकी कीमत आपको जीवन भर चुकानी पड़ सकती है। ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार जो नहीं चलता, फिर जीवन उसके साथ मनमानी चलता है और फिर वह जीवन भर रोता है, दुखी रहता है और चाहकर भी की गई गलतियों की भरपाई नहीं कर पाता है। समय रहते जाग जाना चाहिए और आपके तारे, आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, किस चीज की मांग है और किस चीज को त्यागना है, ये सारी बातों को समझ लेना चाहिए तो जीवन उत्तम होता है और खुशियों का पदार्पण जीवन में हो जाता है। तो सावधान हो जाना नवरात्रि के इस विशेष पर्व में और पूरे अप्रैल के महीने में। भूल कर भी मत जाना इन 3 स्थानों पर। ये 3 स्थान इतने भयंकर नकारात्मक हैं कि इस पिशाच योग की नकारात्मक शक्तियों को जागृत कर देंगे और यह पिशाच योग सचमुच में पिशाच बनकर आपके सारे जीवन को निगल जाएगा। एक बार यदि आपके जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव प्रारंभ हो गया तो फिर पूरा परिवार भी आपका कष्ट भोगेगा, दुख भोगेगा, क्योंकि घर का एक सदस्य यदि परेशान होता है, दुखी होता है, व्यथित होता है, कष्ट भुगतता है, तो पूरा परिवार उसके साथ पीड़ित होता है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए तो पूरा परिवार खुशियां मनाए, किसी का बर्थडे मनाए या पार्टियां करे और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में डला हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति यदि दुखी है, परेशान है, व्यथित है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए आपके द्वारा की गई एक गलती की कीमत आपका पूरा परिवार भुगतेगा। सावधान आपको रहना ही होगा। बंधुओं, आपको अपनी कुंडली देखनी है। आज हम आपको आपकी कुंडली के आधार पर बताएंगे कि आपका कुंडली का 10वां भाव आप कैसे सक्रिय करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे। याद रखना बंधुओं कि कुंडली में जो आपके भाव हैं 12 के 12, हर भाव का अपना एक विशेष योगदान है, बहुत बड़ा किरदार है। यदि कोई व्यक्ति उस भाव की छुपी हुई शक्तियों को जागृत कर देता है तो उस भाव से जुड़े हुए लाभ उसे अपने आप ही प्राप्त होने लगते हैं। हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे एक ही बात लगातार निरंतर कहते रहते हैं कि गुरुजी, हम काम तो खूब करते हैं, नौकरी खूब अच्छी कर रहे हैं, व्यवसाय भी बढ़िया चल रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम जैसी उम्मीद करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त नहीं होता है। यानी हमारे परिणाम हमारी उम्मीदों से कहीं कम आते हैं, कहीं छोटे आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका कर्म स्थान जो कुंडली का 10वां भाव है वह एक्टिवेट नहीं है। उस भाव में निष्क्रियता है या नकारात्मकता आ चुकी है। इस वजह से कर्म की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है और जब कर्म की शक्ति कमजोर पड़ती है तो इंसान का भाग्य भी उसका साथ नहीं दे पाता है। इसीलिए आपको अपने कर्म की शक्ति को बढ़ाना होगा और इस भाव को पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देना होगा। फिर आपके एक एक कदम पर आपको 10-10 कदम की कामयाबियां मिलेंगी। इसे ही कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाना। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद अनिवार्य है, बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यह आने वाले बुरे वक्त और बुरे समय की पहले से ही आहट आपको दे रहा है। कुंडली के कुछ विशेष अनिष्टकारी योगों के बारे में बता रहा है, साथ ही साथ एक ऐसी विशेष गुप्त क्रिया और ज्ञान को आपको देकर जा रहा है जो शायद किसी को पता ही नहीं है। जिसको पता है वह धनी हो ही जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, अच्छी तरह से समझ लेना है और समय की मांग के अनुसार जीवन में परिवर्तन कर लेना है। याद रखना बंधुओं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, राजनेता हैं, उच्च अधिकारी हैं, वे कहीं ना कहीं से समय की हर मांग को समझते हुए जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ज्योतिषियों से जुड़े रहते हैं, धर्माचार्यों से जुड़े रहते हैं और समय के अनुसार जरूरत जो भी उनके जीवन में है उसके बदलाव करते रहते हैं, पूजा पाठ क्रियाएं करवाते रहते हैं, लेकिन इन चीजों को उजागर नहीं करते हैं क्योंकि ये चीजें उजागर करने की नहीं होती हैं, छुपी हुई चीजें होती हैं। जितना इन्हें छुपाया जाता है उतना ही ये क्रियाशील होती हैं। इसलिए हमें उनका बाहरी जीवन देखकर ऐसा लगता है कि ये क्या पूजा पाठ धर्म कर्म को जानता होगा, लेकिन जब उसके जीवन में अंदर जाओ तो पता चलता है कि ये तो बहुत धार्मिक व्यक्ति है।
शायद तभी इसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा है, इसके ऊपर देवी शक्तियों की कृपा है, इसका भाग्य जागृत है। याद रखना कि केवल मेहनत करने से यदि कामयाब हो जाते तो दुनिया में जितने भी लेबर हैं, जितने भी वर्कर और कारीगर हैं, सब के सब करोड़पति अरबपति होते, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता। लेकिन अक्सर देखा ऐसा जाता है कि जो बहुत कम मेहनत करता है, बहुत कम काम करता है, वही सबसे ज्यादा धनी और अमीर होता है। कारण इसका यह है कि उसके साथ उसका भाग्य होता है। किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर, एक वीआईपी चेयर पर बैठकर वह इतना काम कर देता है, इतना दिमाग चला देता है कि लाखों करोड़ों की दौलत उसके आगे पीछे घूमती है। क्योंकि वह इतना कर पा रहा है, क्योंकि उसका भाग्य उसके साथ है, दिव्य शक्तियों की आशीर्वाद और कृपा उसके साथ है। तो आज का यह कार्यक्रम आपको गलती करने से बचाएगा, साथ ही साथ दिव्य शक्तियों की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर लेकर आएगा। एक और विशेष प्रश्न अक्सर हमने सुना है, लोग कहते हैं कि गुरुजी बहुत सारे लोगों के ऊपर तो फलित होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी उपाय हमारे ऊपर कोई भी कार्य ही नहीं करता है। हम कोई भी उपाय कर लें, हमारे पड़ोसी यदि उसी उपाय को करेंगे तो उनकी तरक्की हो जाती है, लेकिन हमारी नहीं होती, हमारे जीवन में खुशियां नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान हमसे रूठ गए हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा रहस्य भी बताने जा रहे हैं कि क्यों उपाय किसी के ऊपर फलित नहीं होते हैं और किसी पर एक छोटा सा उपाय ही फलित हो जाता है। अभी परसों के दिन ही हमारी एक व्यक्ति से बात हुई थी, बोल रहे थे कि गुरुजी किसी व्यक्ति ने हमारा पैसा दबा कर रखा था और आपसे 10-15 दिन पहले बात हुई थी, तब आपने एक उपाय बता दिया था। हमने वह उपाय किया और पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से वह व्यक्ति खुद आगे बढ़कर आया और हमारा पैसा देकर गया हमारे घर पर। हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि जो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा था, जिसने नंबर बंद कर रखा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह हमारे पैसे लेकर खुद ही आ गया हमारे घर पर देने के लिए। उपाय में इतनी शक्ति होती है, लेकिन ये उपाय किसी पर तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और किसी पर बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं कार्य, ये चीज आज आपको पता चलने वाली है। यानी कि तमाम समय के रहस्यों को जीवन में लेकर आ रहा है यह आज का कार्यक्रम। आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दम रखता है आज का यह कार्यक्रम। बस आपको ठंडे दिमाग से पेन और पेपर लेकर बैठना है और इस कार्यक्रम में बताई गई कुछ गुप्त बातों को नोट करते चलना है और पूरे ध्यान के साथ, चित्त के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। कार्यक्रम के अंत तक आपकी आंखें खुल जाएंगी, हम इस बात की गारंटी देते हैं, और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ बंधु, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह पिशाच योग की बात क्या है, क्यों बार बार यह शब्द आपको सुनने को मिल रहा है, इसका प्रभाव क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात कि राहु और शनि दोनों ही पाप ग्रह हैं, भयंकर प्रताड़ित करने वाले ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह एक ही भाव में जाकर बैठ जाते हैं तब पिशाच योग का निर्माण होता है। अब ऐसे में जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं घटित होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। पिशाच योग की स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि जीवन में दुर्घटनाओं के योग बनने लगते हैं, कर्जा
बढ़ने के योग बनने लगते हैं। लोग नकारात्मक कार्यों में डूबने लगते हैं, जैसे कि जुआ, शराब और सट्टेबाजी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो आपके जीवन में इस अप्रैल के महीने में कुछ घटनाएं, कुछ संकेत मिलेंगे। हम आपको बता देते हैं, पहले ही सतर्क हो जाना, ये इस योग की वजह से है। और ये स्थिति कम से कम 15 अप्रैल तक तो बहुत जोरदार तरीके से चलेगी। तो 5 प्रकार के संकेत आपको नकारात्मक घटनाओं के मिलेंगे। इनसे बचना बहुत जरूरी है। आपको इन्हें पहचान लेना है और रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। अचानक से अमीर बनने की स्कीम आपको पता चलेगी आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि 5 से 7 दिनों में आपको एक ऐसी स्कीम पता चलेगी जहां से आप अचानक से पैसा कमा सकते हैं। कोई आपको उपाय बता सकता है, कोई सजेशन बता सकता है, सलाह दे सकता है कि यहाँ पैसा लगा दो, ये शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, यहाँ इस जगह लगा दो, ये सट्टेबाजी का ऐप है, ये है, वो है, या किसी व्यापार में किसी विशेष जगह पर पैसा लगा दो। यानी कि आपको ऐसा एक प्लान, एक ऐसी योजना समझ में आएगी आने वाले कुछ दिनों में कि जिससे आप ढेर सारा पैसा बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में कमा लेंगे। तो ये जब योजना आपके सामने आए तो आप अलर्ट हो जाना, ये योजना आपको बर्बाद करने के लिए आई है। याद रखना बंधुओं, अगर इस समय पर आपने फैसला ले लिया और अपने पैसे को कहीं फंसा दिया तो आप जितने आज परेशान हैं इससे कई गुना ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पैसा भूल ही जाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे तुरंत नाराज हो जाएंगे। याद रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि क्यों कहा जाता है कि जब जीवन में ग्रहों की प्रतिकूलता बनती है, नकारात्मक समय और काल का निर्माण होता है, तो जातक की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। जहां घाटा होना होता है, परेशानी हो रही होती है, समस्याएं ही समस्याएं आने को होती हैं, उसी जगह पर जातक घूम घूम कर जाता है और अपना विनाश खुद ही लिख देता है अपनी किस्मत में। बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता, जो बिगड़ना था सो बिगड़ ही गया। तो ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि कम से कम 15 तारीख तक, यानी 15 अप्रैल तक, सूर्य का गोचर होने तक आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना है। दूसरा, किसी से कोई कर्जा नहीं लेना है। तीसरा, किसी को भी कर्जा नहीं देना है, क्योंकि स्थितियां ये बनेगी। इसी के साथ साथ हो सके, जितना हो सके उतना अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखो, नियंत्रित करके रखो। पैसा आपके हाथों से फिसलने वाला है। अचानक आपके जीवन में कोई खर्चा आने वाला है, बड़ा खर्चा आएगा। कुछ तो ऐसे होंगे जहां आप चाहकर भी अपने पैसे को बचा नहीं पाएंगे, जाएगा ही जाएगा। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां आप चाहें तो अपने पैसे को रोक भी सकते हैं। यानी यह समय है अपने पैसे को दबा कर रखने का, छुपा कर रखने का, और कोई भी बड़ा और गलत कदम आपको नहीं उठाना है। बिजनेस व्यापार में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देना है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है, इस बात को याद रखना आपको। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आपके आसपास, आपकी संगत में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, शराब पीने के लिए आपको प्रेरित करेगा, मांसाहार के लिए प्रेरित करेगा। कुछ नहीं तो आपको ऐसी संगत में ले जाकर बिठा देगा जहां गलत कार्य होते हैं, जहां उल्टे सीधे काम, गोरख धंधे होते हैं, ऐसी जगह ले जाकर बैठा देगा। इससे आपका ऊर्जा का वातावरण नकारात्मक हो जाएगा। वैसे आप शुद्ध इंसान है, उल्टे सीधे कार्यों में आपकी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अब इस समय और काल में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से जब आपको कोई गलत कार्य की तरफ लेकर जाए, गलत वातावरण में लेकर जाए, किसी गलत कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, तो आपको अलर्ट हो जाना है, उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी है। तीसरा, इस समय और काल में आपका काम करने का मन नहीं करेगा। जी हाँ बंधुओं, कम से कम 15 अप्रैल तक आपको किसी भी तरीके का कार्य करने का मन नहीं करेगा। हर कार्य में आपको निराशा दिखाई देगी। कार्य आपके भले ही अच्छे चल रहे हों, तब भी आपका मन खराब रहेगा, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, अंदर ही अंदर से आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और आपका काम करने का मन नहीं करेगा। जो काम आपका 1 घंटे में हो सकता है, उस काम को करने में आप 2, ढाई, 3 घंटे बर्बाद करेंगे, तब भी उस काम को सही तरीके से आप कर नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अंदर आपके मन में कोई सकारात्मक विचार ही नहीं है, उल्टे सीधे विचार उथल पुथल मचा कर रखेंगे और आप अपने आप को बहुत ही लो महसूस करेंगे, मतलब कि आपका मनोबल बहुत ही नीचा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको जरूरत है धर्म की, भगवान के भजन सुनिए, कथा सुनिए और नाम स्मरण करिए, पूजा पाठ करिए। सकारात्मक ऊर्जा का आपको बहुत सहारा मिलेगा। हो सके तो प्रतिदिन मंदिर भी अवश्य जाइए, ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ऐसे में आप बहक सकते हैं, गलत जगह जा सकते हैं, गलत कार्य आप कर सकते हैं। किसी के साथ विवाद होना, झगड़ा होना और दुर्घटना तक के आसार इस समय और काल में बन रहे हैं, तो थोड़ा वाहन संभल कर चलाना है। किसी के साथ विवाद नहीं करना है, जितना जरूरी है उतनी ही बातें करनी है। फालतू की बातें, बहसबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना बात बहुत अधिक बिगड़ जाएगी।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अनायास ही, अचानक ही आपके शरीर में कोई नई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान दें, अपनी सेहत का विशेष ध्यान दें और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, अपने मन को पॉजिटिव रखें, हर कार्य में पॉजिटिव यानी कि साइड को ही देखें, नकारात्मक चीज पर ध्यान ना दें। ये चीजें आपको रखनी है, सावधानियां पूरे अप्रैल के महीने में ही रखनी है, खास तौर से 15 अप्रैल तक तो रखनी ही रखनी है। उसके बाद फिर क्या करना है तब की तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल इसी तरीके से आपको चलना है, इन बातों का ख्याल रखना है। अब सबसे बड़ी बात कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे आप दैवीय शक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, भगवान की कृपा और आशीर्वाद अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने जीवन को अनुशासन में लेकर आइए। देखिए, हम उपाय तो आपको अभी बता देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उपाय फलित ही नहीं हो रहे हैं, हमने तो सब उपाय करके देख लिए, कोई उपाय कार्य ही नहीं कर रहा है। तो अब सबसे पहली चीज कि उपाय फलित क्यों नहीं होते, कार्य क्यों नहीं करते हैं, इन चीजों को आपको बताते हैं। देखिए, ज्यादातर उपाय जो होते हैं वे धन संपत्ति से, रुपए पैसे से जुड़े होते हैं। लोग उसी से परेशान है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी पर कर्जा बढ़ गया है, किसी के घर में बीमारियां फैली हैं, इलाज में पैसा बर्बाद हो रहा है, या फिर विवादित स्थितियां बनी हुई हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, रुपए पैसे के लेन देन बिगड़े पड़े हैं। सब चीजें घूम फिरकर केंद्र वहीं है पैसा, धन दौलत की, इसकी कमी, इसका अभाव या इसका विवाद। तो ये स्थिति बिगड़ी क्यों है और उपाय इनसे संबंधित जो किए जा रहे हैं वे फलित क्यों नहीं हो रहे, सब पर फलित क्यों नहीं हो रहे, किसी पर तो बहुत जल्दी और किसी पर बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान से समझिए, आप एक काम करिए कि भगवान की फोटो देखिए, माता लक्ष्मी की फोटो देखिए, अपने पूजा घर में जाइए, आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की जो फोटो है उस फोटो को गौर से समझिए। उस फोटो में ही ये समझाया गया है कि कैसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कैसे आपके जीवन में माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। और फिर एक छोटा सा उपाय भी यदि माता लक्ष्मी से जुड़ा कर दिया जाए तो वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और इसी फोटो से हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन बातों को अपने जीवन में आप उतारेंगे तो आपका दसम भाव मजबूत हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, याद रखना, दसम भाव मकर राशि है, शनि देव कारक है और शनि ही स्वामी है, यानी शनि देव से संबंधित है। तो समझिए कि क्या मांग है इस भाव की, सब कुछ आपको समझाएंगे, जरा ठंडे दिमाग से समझिए। हो सकता है कि अभी आप कंफ्यूज हो गए हो कि हम क्या कह रहे हैं। तो आपके घर में जो माता लक्ष्मी की फोटो है, जरा उसे ध्यान से देखिए, याद करने की कोशिश करिए क्या क्या है उस फोटो में, क्या दिखाया जा रहा है, ध्यान से समझिए। बीचों बीच माता लक्ष्मी बैठी हैं, धन बरसा रही हैं। दाएं और बाएं सरस्वती और गणेश जी बैठे हुए हैं। अब ध्यान से समझिए, पीठ के पीछे यानी फोटो में पीछे की ओर हाथी हैं जो पानी की, जल की वर्षा कर रहे हैं, और माता लक्ष्मी कमल के ऊपर बैठी हैं और धन की वर्षा कर रही हैं। यानी कि हमको चाहिए माता लक्ष्मी जो धन की वर्षा करती हुई हमारे जीवन में आए, लेकिन हमने आसपास की चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया तो कैसे माता लक्ष्मी अकेली आ जाएंगी। माता लक्ष्मी कभी अकेली नहीं आती हैं, वे किसी न किसी को साथ लेकर आती हैं, यानी पहले चीजें आएंगी फिर माता लक्ष्मी। कैसे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले सरस्वती, सरस्वती यानी ज्ञान। जब तक आप किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपके जीवन में ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, समझदारी का अभाव होगा, माता लक्ष्मी आपके जीवन में नहीं आएंगे। याद रखना, किसी मूर्ख के घर माता लक्ष्मी वास नहीं करती। जिसके बुद्धि नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, पैसा खर्च करने की भी अक्ल नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा रुकता ही नहीं है। चाहे बेशक बाप दादाओं की कितनी भी संपत्ति उसके पास हो, पुरखे पूर्वजों की संपत्ति खूब मिल गई, उसे भी चौपट कर देगा, बर्बाद कर देगा, यदि वह अज्ञानी व्यक्ति है। तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने जीवन में खुद विचारशील बनना है और समझना है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, क्या ज्ञान है आपके पास। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास लक्ष्मी होती है। आप देखिए, डॉक्टर अपने काम में बिल्कुल ही दक्ष है तो पैसा उसके पीछे भागता है, खूब सारी सैलरी मिलती है, खूब सारे लोग इलाज कराने आते हैं, मान सम्मान तो मिलता ही है। यानी कि ज्ञान की प्रमुखता है। एक व्यापारी भी, बिजनेसमैन भी बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन उसे अच्छी समझ होती है कि पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, किसे देना है, किसे नहीं देना है, और पैसे को कब हाथ लगाना है और कब उसे छुपा कर दबा कर रख देना है। ये समझ उसे होती है, यानी ज्ञान उसके पास है, तब लक्ष्मी है। अब गणपति, बगल में गणपति भी बैठे हैं। गणपति कौन है, ध्यान से समझिए। गणपति आधार हैं, यानी कि ठहराव हैं। हमारे शरीर में गणपति का वास कहाँ, हमारे जहां हम बैठते, हमारे जो पट्टे होते हैं वे गणपति का स्वरूप माने जाते हैं। जो धर्म है वही हम आपको बता रहे हैं। हमारे शरीर के, मानव शरीर देवताओं का वास होता है, शरीर के हर अंग में देवी देवताओं का वास माना जाता है, उसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं। तो जब आप कहीं बैठते हैं ठंडे दिमाग के साथ तो गणपति
का विराजमान हो जाता है आपके खुद के शरीर, आत्मा में, आपके मन में। लेकिन बैठना कैसा है? बैठना चंचल मन के साथ नहीं है। गणपति का स्वरूप भारी भरकम है। गणपति जहां बैठते हैं वह अच्छी तरीके से विराजमान हो जाते हैं और फिर वो इधर उधर भागते नहीं है, चंचलता नहीं है। भारी स्वरूप गणपति का यह दिखाता है कि आप जब कहीं किसी विचार को लेकर बैठें तो बहुत ही गंभीर हो जाएं, दुनियादारी को भूल जाएं, उस विचार का मंथन शुरू करें। अब गणपति के हाथ में एक मोदक है, मीठा है। वो मोदक गणपति खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? जो विचार हैं उन्हें अपने मन में ले जाइए और विचारों का मंथन शुरू करिए और मीठा भी खाइए। मीठा क्या है? मीठा है लोगों के द्वारा दिया गया शुद्ध ज्ञान। क्योंकि ऐसा नहीं, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपको तमाम तरीके की सलाह देते रहते हैं। कुछ सलाह जो आपके प्रतिकूल है उन्हें हटा दीजिए, वो कड़वा है। लेकिन कुछ सलाह ऐसी भी हैं उनमें से जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है, बहुत ही काम की है। अपने ज्ञान के माध्यम से समझ लीजिए कि क्या इनमें मीठा है और उसे उठा लीजिए और गणपति बनकर बैठ जाइए आसन पर और उसका भोग लगाना शुरू करिए। और अब पीछे हाथी हैं जो जल की वर्षा कर रहे हैं और जो हाथी जल की वर्षा कर रहे हैं वे विचारों की वर्षा है। क्योंकि जब आप एक विचार लेकर बैठेंगे तो उससे जुड़े हजार विचार और भी आपके मन में आएंगे। वे ऊपर से प्रकृति की वर्षा है, विचारों की वर्षा है। यानी ठंडे दिमाग से आप बैठकर विचारों की वर्षा में गणपति की तरह एक विचार का मंथन कर रहे हैं और उसके आने वाले परिणामों के बारे में विचार कर रहे हैं और जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सही तरीके से मंथन चल रहा है। कैसे शुरू करेंगे, कैसे करना है, जो चल रहा है उसमें कहाँ कमियां हैं, किससे पैसा लेना है, किससे पैसा देना है, किस व्यक्ति के साथ किस तरह व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से दूरी बनानी है, इस व्यापार को किस तरह से आगे लेकर जाना है, क्या आगे बढ़ने का यह सही समय है, क्या हमारे अंदर सचमुच में योग्यता है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकें या हमें सलाह की जरूरत है। तो सलाह लेंगे तो किस व्यक्ति से लेंगे, किस व्यक्ति से दूरी बनानी है, मतलब कि तमाम तरीके की बातें एक गणपति की तरह मगन होकर विचारों में खो जाइए और सोचते रहिए जब तक आपके पास खाली समय है। जैसे ही खाली समय आपका समाप्त होगा वैसे ही सक्रियता को दिखाइए, तब माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होता है। अब ये जो विचारों की इतनी सारी उथल पुथल है, दुनिया भर की उथल पुथल है, यही तो कीचड़ है और इसी कीचड़ में से एक शुद्ध विचार निकलेगा जो कमल बनकर खिलेगा और उसी कमल पर माता लक्ष्मी विराजमान होकर आपके जीवन में आ जाएंगे। बात थोड़ी सी गहरी है, बारीक है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई होगी, लेकिन यदि समझ में आ गई तो पता चल जाएगा कि विचार या कोई उपाय फलित कैसे होता है। अब आप कोई भी एक उपाय कर लीजिए, कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, केतु है, राहु है, शनि है, भैरव है, या फिर गाय को रोटी खिला दीजिए, सभी ग्रह उसी में समाहित हैं, बृहस्पति का प्रतीक है। उतने से ही काम हो जाएगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आ जाएगी, क्योंकि अब आप तैयार हैं इस चीज को समझकर कि कैसे जीवन कार्य करता है। हमारे आसपास बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो हमें बहुत कुछ देना चाहती हैं, परंतु हमारे अंदर ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं होगी तो हमारी ऊर्जाएं मदद कैसे कर पाएंगे। ऐसे समझिए कि यदि आपके पास कोई पात्र है और खूब सारा जल आसपास बरस रहा है और आपका पात्र पहले से ही भरा हुआ है, तो बरसने वाला जल भला आपके पात्र में कैसे रुकेगा, वह तो बह जाएगा। आपका पात्र ज्यों का त्यों रहेगा, आपको कुछ मिला भी नहीं, क्योंकि आपने उस पात्र में पहले से ही बहुत कुछ भर रखा है। तो आपको पहले अपने पात्र को खाली यानी अपने अंदर ग्रहण शक्ति लानी होगी, चीजों की समझ उत्पन्न करनी होगी, उसके बाद दैवी शक्तियां देना शुरू करती हैं। जो इन बातों को समझ जाता है वह रातों रात लखपति करोड़पति बनता है, हर काम में कामयाबी उसके साथ चलती है और राहु केतु शनि शुक्र सब उसके लिए हितकारी हो जाते हैं, उसकी सफलता में उसके साथ हो जाते हैं। बस यही है आपके कुंडली के दशम भाव को सक्रिय करना। कहने का मतलब यह है कि अगर एक छोटी सी लाइन में इसको समाहित करेंगे इस विचार को, तो कहने का मतलब यह है कि अपने ऊपर केंद्रित होइए, दुनियादारी को छोड़िए, अपने आप को समझिए कि आपको क्या बेहतर आता है और आपके जीवन में कहाँ रुकावटें हैं। आपके जीवन को और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन आप हैं कि अपनी खुशियों को बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। पहले अपना घर साफ करिए, अपने घर की कमियों को देखिए, अपने जीवन की कमियों को देखिए, अपने मन को देखिए और अपने आप को देखिए। जब आपको अपने बारे में सही ज्ञान हो जाएगा तो बाहर से तो तमाम एनर्जी ऊर्जाएं हैं ही आपकी मदद करने के लिए, तभी फलित होगी माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में। उम्मीद करते हैं यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको बताते हैं 3 वो जगह जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है। सबसे पहली जगह ऐसी जहां लोग हमेशा दुखड़े रोते रहते हैं, निराशावादी, हताश, थके हुए, हारे हुए लोग
दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, ऐसी जगह पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी तरक्की नहीं की है और ना ही ये तरक्की की काबिलियत रखते हैं। बहुत ही नालायक और निकम्मे लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देंगे, खुद भी निराशा से भर जाएंगे और आपकी आंखों पर एक पर्दा डल जाएगा नकारात्मक ऊर्जा का। आपको चारों तरफ अंधकार दिखाई देने लगेगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे वातावरण से दूर रहिए। भूल कर भी ऐसी जगह पर नहीं जाना है। दूसरी जगह ऐसी कि जहां ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल मौज मस्ती और आनंद की बातें करते हैं। मेहनत करने में इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही ये जीवन में सफल होने के लिए किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। बस इधर उधर से मिली हुई धन दौलत को उड़ाने में लगे हुए हैं, केवल और केवल जीवन में सुख और आनंद को भोग रहे हैं। ऐसे भोगी विलासी लोगों से दूर रहिए। ये आपके भी चरित्र को खराब कर देंगे और आपको भी भोगी बना देंगे। और एक दिन आएगा जब जमा हुई धन दौलत समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर अपने घर के बर्तन तक बेच कर लोग भोग विलास में खर्च कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं कि लोग शराब पीने के चक्कर में घर के बर्तन और जेवर तक अपनी स्त्रियों के बेच देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये बहुत ही भयंकर लोग होते हैं। तीसरा, ऐसे लोग जहां धर्म का अपमान कर रहे हैं, अपने ही धर्म, अपने ही देवता, अपने ही पितृ पूर्वजों को उल्टे सीधे अनाप शनाप शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये भयंकर नकारात्मक लोग हैं, कलि पुरुष का स्वरूप हैं, शुद्ध कलयुग का वास इन लोगों के अंदर है। इन लोगों से दूर रहिए। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि 4 स्थान में से एक स्थान जहां कलयुग रहता है, जहां लोग, लंपट लोग धर्म का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, माता पिता और पूर्वजों का अपमान करते हैं, ऐसे स्थान पर कलयुग का वास होता है। आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना, ऐसी जगह पर नहीं रुकना है। बस ये समय और काल आपके जीवन में थोड़ा कठिन है, अभी चल रहा है और भी आगे चलेगा कुछ समय तक। ऐसे समय में आपको जो हमने बातें बताई हैं, इन बातों को समझ लेना है, ऐसे वातावरण और लोगों से दूर रहना है और जो ज्ञान हमने दिया है आत्म मंथन का, इस ज्ञान को जीवन में उतार लेना है। फिर छोटे से छोटा उपाय भी फलित हो जाएगा। भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ा दिया प्रतिदिन, 21 दिनों तक भी चढ़ा दिया तो उतने में ही धनी हो जाएंगे, उतने में ही धन वर्षा जीवन में हो जाएगी। यही एक सूत्र है जो सफलता दिलवाता है। बाकी कोई भी उपाय फलित नहीं होगा, चाहे आप कितना ही कर लीजिए। बाहरी कार्य करने से आपका घर सुंदर नहीं हो जाएगा। घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए घर के अंदर कार्य करना पड़ेगा। बस यही है एक सबसे बड़ा सूत्र, जिसे आप समझ लीजिए। यदि आपको हमारी बात समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी, जय मां भद्रकाली अवश्य लिख देना। महामाई आपका कल्याण करेंगे। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है हमसे, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए और एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपने जीवन की रुकावटों को समाप्त करने के सूत्र प्राप्त कर लीजिए चमत्कारी उपायों के साथ। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।